फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मीर अकाडमी। मीर अकाडमी में हम इस सीरीज में ज्योग्राफी के बेसिक्स पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो इंडियन ज्योग्राफी है ये JKSSB के बहुत सारे एग्जाम्स खासकर आने वाले क्लास 4 एग्जामिनेशन का भी एक अहम पार्ट है। तो इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है JKSSB ज्योग्राफी के बेसिक्स। तो बेसिक्स से लेकर हम हर चीज़ इस सीरीज में पढ़ेंगे। तो चलिए, आज मैं इस सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 का लेसन नंबर 8, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। लेसन का नाम है इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं वेदर के बारे में, वेदर क्या होता है? वेदर डे टू डे चेंजेस जो होती है ना एटमॉस्फेयर में, रोजाना की बुनियाद पे जो चेंजेस होती है टेम्परेचर में, रेनफॉल में या सनशाइन में। जैसा कि हम ऐसे कहते हैं आज डे हॉट है या कोल्ड है, सनी है या क्लाउडी है, या फिर कहते हैं विंडी है या बिल्कुल खामोशी है, काम है। आपने देखा होगा कि लगातार कुछ दिनों गर्मी होती है, फिर हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर हमें कोल्ड ड्रिंक्स की, कोल्ड चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा हम वैसा ग़िज़ा खाते हैं जो ज़्यादा गर्म ना हो। लेकिन कुछ दिनों सर्द हवा चलती है, ठंड होती है ज़्यादा, उन दिनों हमें कुछ गर्म खाने को चाहिए होता है, जैसे विंटर में। तो ये क्या है ना, एक्चुअली ये सीजनस होते हैं और हमारे पास 4 मेजर सीजनस हैं इंडिया में। पहले ये विंटर सीजन, जिसको जो दिसंबर से फरवरी तक होता है, जिसको कोल्ड वेदर सीजन भी कहते हैं, इसमें ठंड ज़्यादा होती है। फिर होता है समर सीजन, मार्च में से जब हार्वेस्ट सीजन शुरू होती है, मार्च में, इसको हम हॉट वेदर सीजन कहते हैं। थर्ड सीजन है हमारे पास रेनी सीजन। रेनी सीजन यानी बरसात का मौसम है, जून से सितंबर तक। इसको हम साउथ वेस्ट मानसून सीजन भी कहते हैं, सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ये इंडिया में मानसून का सीजन होता है। फिर होता है हमारे पास ऑटम सीजन, जो अक्टूबर नवंबर में होता है, इसको हम सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा इनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो विंटर सीजन है, विंटर सीजन में क्या होता है, सन रेज जो है ये इस रीजन में डायरेक्टली फॉल नहीं होती इंडिया में, इसलिए टेम्परेचर्स नॉर्दर्न इंडिया में डाउन हो जाते हैं, जैसा जम्मू कश्मीर में डाउन हो जाते हैं। खासकर कश्मीर वैली में टेम्परेचर आजकल बहुत ही डाउन है। आजकल विंटर चल रहा है ना, समर मार्च में। समर को हम हॉट वेदर सीजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सन रे जो होता है वो मोर और लेस डायरेक्टली इंडियन रीजन में पड़ते हैं, टेम्परेचर इसलिए हाई हो जाता है। हॉट और ड्राई विंड्स, जिनको लू कहते हैं, वो समर सीजन में लू चलती है, ड्राई विंड चलती है ना दिन को। मगर फिर जो थर्ड सीजन है साउथ वेस्ट मानसून का सीजन, जिसको हम रेनी सीजन भी कहते हैं, इससे इंडिया में मानसून रेन स्टार्ट होते हैं। विंड आती है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ, ठीक है। वो अपने साथ मॉइस्चर लाती है, और जब ये विंड स्ट्राइक करती है पहाड़ों के साथ, माउंटेन बैरियर्स के साथ टकराती है, तो बारिशें शुरू होती है। फिर सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ऑटम जिसको हम कहते हैं। ऑटम में क्या होता है, विंड्स उस दिन मैनलैंड से वापस जाती है बे ऑफ बंगाल, इसको हम रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहते हैं। इसमें रिट्रीटिंग मानसून सीजन में साउदर्न इंडिया के कुछ पार्ट जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह में रेनफॉल होती है। अब हम बढ़ते हैं क्लाइमेट की तरफ। क्लाइमेट एक्चुअली क्लाइमेट क्या होता है? तो फ्रेंड्स, क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एवरेज वेदर कंडीशंस विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। वेदर हमने पढ़ा, ये डे टू डे चेंजेस जो आती हैं, टेम्परेचर, और इसमें मतलब क्या बोलते हैं हम इसको, मतलब जो डे टू डे चेंजेस आती है एटमॉस्फेयर में, रेन, सनशाइन और टेम्परेचर में, उसको वेदर। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, ये मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के बाद क्लाइमेट बनता है। मतलब बहुत सारे साल जब गुजरते हैं तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी इसकी मतलब किसी इलाके की एवरेज वेदर कंडीशन क्या है। तो जो इंडिया की वेदर कंडीशन है ना, वो क्या है, वो है क्लाइमेटिक कंडीशन मानसून टाइप की है। मानसून एक्चुअली अरबिक वर्ड मौसम से निकला है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। जब हम किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर इलाके या कंट्री का वेदर देखते हैं बहुत सारे सालों लगातार, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे साल भर वेदर कैसे रहता है। तो हम कह सकते हैं मोस्टली
कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा। क्लाइमेट यानी एक ऐसी वेदर कंडीशन है जो साल भर रहती है किसी इलाके पे। वेदर तो डे टू डे चेंजेस हमने बोला था, लेकिन क्लाइमेट में ऐसा नहीं है। क्लाइमेट पूरे साल का हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी इलाके में एक दिन टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन साल भर वहाँ ज़्यादा ठंड रहती है, तो हम तो नहीं कह सकेंगे कि हम कह सकेंगे इस इलाके का वेदर फलानी दिन उस पर्टिकुलर दिन तो इतना था, इतनी डिग्री ज़्यादा, मतलब इतनी गर्मी थी, लेकिन वो क्लाइमेट में नहीं आएगा। ऐसे इलाके की क्लाइमेट को आप ठंडा बोलेंगे कि वहाँ पे मतलब सर्दी ज़्यादा है, कोल्ड है या मॉडरेट है या कुछ। तो क्लाइमेट एवरेज वेदर कंडीशन होती है ओवर मैनी ईयर्स कि क्लाइमेट कैसा रहा है मौसम बहुत सारे साल। तो ठीक है, जो इंडिया का क्लाइमेट है इसको ब्रॉडली हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये मूनसून टाइप का है। अब मूनसून क्या होता है? ये अरबिक वर्ड मौसम से निकला है, विच मीन्स सीजनल, जिसका मतलब है सीजन इंग्लिश में। इंडिया की जो लोकेशन है ये ट्रॉपिकल रीजन में है, चूंकि इसलिए बहुत सारा रेन मूनसून विंड्स की वजह से इंडिया में होता है। एग्रीकल्चर इंडिया में ज़्यादा डिपेंडेंट रेन्स पे है, इसलिए जब गुड मूनसून हुआ इंडिया में, इसका मतलब है एक अच्छी खासी बारिश होगी, एडुकेट रेनफॉल, और उससे एक ब्यूटीफुल क्रॉप बनेगा, यानी अच्छी फसल बनेगी। तो जो क्लाइमेट है ये किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है, इस पे कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती है? एक है लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। तो फ्रेंड्स, जो क्लाइमेट है ये मैंने आपको बोला, इस पे बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज होती है। लोकेशन कहाँ पे है, किस इलाके की, उसका अल्टीट्यूड क्या है, डिस्टेंस क्या है सी से, और रिलीफ कैसी है, मतलब ये इलाका प्लेन है, पहाड़ है, कैसा है। इसलिए हमारे पास रीजनल डिफरेंसेस है इंडिया की क्लाइमेट में। जैसलमेर और बीकानेर 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के, ये बहुत ही गर्म होते हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली है जो है जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड होता है, बहुत ठंड होती है। मुंबई और कोलकाता जो है वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, क्योंकि ये इसके नज़दीक है ना सी के, ये ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा सर्द है, क्योंकि ये कोस्ट पे आते हैं, मतलब समंदर के किनारे आते हैं। यहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छी खासी रहती है। मवेसी नरम मेघालय में एक इलाका है, ये दुनिया के हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा रेनफॉल दुनिया में इसी इलाके में होता है। जबकि राजस्थान का जैसलमेर जो है वहाँ पे साल भर कभी कभी बारिश ही नहीं होती। इतनी रीजनल वेरिएशंस है हमारे पास क्लाइमेट में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन की तरफ। हमने बहुत सारे प्लांट्स अपनी सराउंडिंग्स में देखे हैं, ग्रीन ग्रासेस देखे हैं। प्लांट्स में से बहुत सारी किस्में हैं, ट्रीज है, बुशेस हैं, श्रब्स है, कैक्टस है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, या वो मतलब फ्रूट देने वाला फ्रूट बियरिंग प्लांट। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है फ्रेंड्स? ऐसे प्लांट्स, ट्रीज which grow on their own without help or interference from human beings। ऐसी ग्रासेस, ऐसे shrubs, trees, plants जो खुद ब खुद उगते हैं नेचुरली, जिन्हें ह्यूमन बींग्स की हेल्प के बगैर या उनकी इंटरफेरेंस के बगैर, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, यानी कुदरती पैदा हुआ ये दरख्त या सब्जा वगैरह। तो इनमें क्या होता है नेचुरल वेजिटेशन में? फॉरेस्ट्स आते हैं। फॉरेस्ट्स बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, ये बहुत सारी फंक्शंस करते हैं। ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हम ब्रेथ करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स की रूट्स जो है ये सॉइल को बाइंड करके रखती है, सॉइल एरोजन को ये कंट्रोल करते हैं। फॉरेस्ट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, टिम्बर देते हैं फर्नीचर के लिए, फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्बस, लेस, हनी, गम वगैरह। फॉरेस्ट्स नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का। नेचुरल वेजिटेशन जो है इसको बड़ी हद तक इंसानों ने डिस्ट्रॉय किया है, क्योंकि इंसानों ने रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज की। हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए, और जो ऑलरेडी प्लांट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हमें लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए ट्रीज की इम्पोर्टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो है ये वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए होम्स प्रोवाइड करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पेशीज हैं। फ्रेंड्स, अब एक और टॉपिक है वाइल्ड लाइफ इस चैप्टर में। वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ जितने भी एनिमल्स हैं हमारे पास वो वाइल्ड लाइफ में आते हैं, ये फॉरेस्ट्स में रहते हैं ज़्यादातर। थाउजेंड्स ऑफ स्पेशीज है हमारे पास एनिमल्स के, जिनमें मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स की कैटेगरीज आती हैं। टाइगर जो है ये नेशनल एनिमल है इंडिया का,
ये कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में आपको मिलेगा। गिर फॉरेस्ट गुजरात में जो है वो गिर फॉरेस्ट हूम है एशियाटिक लायनस का। एलिफेंट्स और वन हॉर्नड राइनोसोरस आसाम के फॉरेस्ट्स में मिलते हैं। एलिफेंट्स वो कर्नाटका और केरला में भी मिलते हैं। कैमल्स और वाइल्ड हॉर्सेस ग्रेट इंडियन डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ में मिलेंगे रेस्पेक्टिवली, यानी कैमल्स ग्रेट इंडियन डेजर्ट में और वाइल्ड हॉर्सेस रन ऑफ कच्छ में। वाइल्ड गोट्स, स्नो लिपार्ड्स, बियर्स वगैरह हिमालयन रीजन जो है इसमें पाए जाते हैं। बहुत सारे अदर एनिमल्स हमें कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में मिलेंगे, जैसे मंकी, वल्फ, जैकल, नीलगाय, चीतल एक्स्ट्रा। इंडिया जो है ये बर्ड लाइफ में भी इक्वली रिच है। पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है और बहुत सारे कॉमन बर्ड्स पैरट्स, पिजन्स, मीना, गीज, बुलबुल, डकस वगैरह भी इंडिया में पाए जाते हैं। बर्ड सेंचुरीज है इंडिया में बहुत सारी, वो बर्ड्स को नेचुरल हैबिटेट देने के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें अपना एक एनवायरनमेंट मिले वहाँ पे और अपना घर मिले कुदरती। यहाँ इन सेंचुरीज में बर्ड्स को प्रोटेक्शन मिलती है, यहाँ पे हंटर्स वगैरह नहीं जा सकते। सेवरल 100 स्पेशीज स्नेक्स किया इंडिया में। कोबराज और क्रेटस इनमें इम्पॉर्टेंट है। जब हम ट्रीज को काट लेते हैं जंगलों में या हंटिंग करते हैं तो इंडिया की बहुत सारी जो स्पेशीज है वाइल्ड लाइफ की वो डिक्लाइन हो रही है और कुछ ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गई है, गायब हो गई है। इनको बचाने के लिए नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स सेटअप किए गए हैं। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी स्टार्ट किया ताकि इन जानवरों को बचाया जा सके। आप भी जानवरों को बचा सकते हैं फ्रेंड्स। कैसे? मतलब आपको वो चीज़ें नहीं खरीदनी जो जानवरों से बने, जैसे उनके बोनस, हार्नेस, फर, सिकनेस, फेदर्स के। हर साल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है कंट्री में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, उन्हें बोला जाए कि वाइल्ड लाइफ जो है इसके हैबिटेट, इनका घर जो है एनिमल किंगडम के हम में बहुत सारे जानवर जो है इनके हैबिटेट जो है, इनके घर ये जहाँ पे रहते हैं यानी जंगलों को कैसे महफूज रखा जा सके ताकि ये जानवर डिस्टर्ब ना हो और ये जानवर इन्हें कोई खतरा ना हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में आपने कुछ सीखा, वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। थैंक्स।